हाय एवरीवन। सीबीएसई का फॉर्म फिलअप शुरू होने वाला है 18 सितंबर से। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, बट आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे मिस्टेक्स को बताऊंगा जिसको आपको अवॉइड करना है। कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है ताकि फॉर्म फिलअप में कुछ गलती ना हो, और अच्छे से सब कुछ दिमाग में पहले सोच के 2 बार चेक करके आप फॉर्म को फिलअप करो। अगर आप मेरे से करवाना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, टेंशन फ्री आप मेरे से पूछ के मैं आपका फॉर्म फिलअप कर दूंगा। और साथ में आप मेरे से पूछ सकते हो, सर ये लेना सही होगा या वो लेना सही होगा। यू कैन डिस्कस विथ मी फर्स्ट ऑन व्हाट्सएप, और फिर मैं आपका फॉर्म फिलअप करूंगा सही से पूरा डिटेल में। तो कुछ चीज़ों को जो ध्यान में रखना है, मैं सभी को लिस्ट बना के रखा हूँ, एक एक बताते जा रहा हूँ। फर्स्ट चीज इज डेडलाइन। तो डेडलाइन याद रखो, 18 सितंबर से शुरू हो रहा है, 1809 से शुरू हो रहा है, 1610 मतलब 16 अक्टूबर तक फॉर्म फिलअप रहेगा। तो लास्ट डेट से पहले फिलअप करना है, विदाउट लेट फीस, विदाउट एनी टेंशन। क्योंकि लास्ट डेट एक बार निकल जाता है, कुछ स्टूडेंट्स का लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, लास्ट डेट निकल गया, वो काफी रिक्वेस्ट किए तब भी नहीं बढ़ा। ठीक है, एक बार एक्सटेंशन होता है, बट वो निकल जाने के बाद कुछ लोग बोलते हैं मुझे पता ही नहीं था। तो मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचूं। आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पता है 18 तारीख से शुरू हो रहा है, बट कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं चलेगा और लास्ट डेट खत्म भी हो जाएगा। सो इसीलिए लास्ट डेट को ध्यान में रखो। सेकेंड थिंग इज सब्जेक्ट सिलेक्शन। अगर आप इंप्रूवमेंट देना चाहते हो, इंप्रूवमेंट वालों के लिए मैं इंपॉर्टेंट एडवाइस है मेरे तरफ से। अगर आपको लगता है आप पढ़ के अच्छा मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, देन ओनली फिल द इम्प्रूवमेंट फॉर्म। ऐसे स्टूडेंट्स थे जो इम्प्रूवमेंट के लिए फॉर्म भरे, बट वो इम्प्रूवमेंट में जाके फेल हो गए। तो क्या आपको भी ऐसा बनना है? नहीं ना, ऑब्वियसली। सो अगर आपको इम्प्रूवमेंट में सही से एग्जाम के लिए पढ़ना है और एग्जाम क्लियर करना है, देन ओनली गो फॉर इम्प्रूवमेंट, अदरवाइज डोंट गिव इम्प्रूवमेंट। आप सीधा कॉलेज एडमिशन पे फोकस करो। नेक्स्ट, अगर आपके पास ऑप्शंस है कौन सा आप सिलेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल सब्जेक्ट में फेल हुए हो और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप डालना चाहते हो, सो उसमें मेक श्योर कि आप वो सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो। सब्जेक्ट सिलेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 2 सब्जेक्ट है, एक में देना चाहते हो कंपार्टमेंट, तो वो भी सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स में यहाँ पे ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए आपको। एडमिट कार्ड चाहिए ताकि आपको रोल नंबर पता चले, जो पिछला एग्जाम आपने दिया था, पिछले एग्जाम का एडमिट कार्ड। वहाँ से रोल नंबर और सेंटर नंबर वगैरह आपको पता चल जाएगा, स्कूल नंबर वगैरह। प्राइवेट स्टूडेंट्स, अभी जो आप बनोगे, नया रोल नंबर आपका आएगा, नया आपको स्कूल नंबर आएगा। स्कूल नंबर प्राइवेट स्टूडेंट्स का क्या होता है, 5 बार 9 होता है, दैट इज द स्कूल नंबर। एंड इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका फोटो और सिग्नेचर। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने में भी कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं। ये भी मैं अपलोड करता हूँ तो सही से कर लेता हूँ, क्योंकि उसका फाइल साइज का लिमिट रहता है। वो स्पेसिफिक फाइल साइज के लिमिट में डालना है, अच्छे से क्रॉप करके फोटो डालना है। फोटो भी ऐसा होना चाहिए कि सेल्फी नहीं होना चाहिए। अब काफी लोग सेल्फी क्लिक करते हैं और सेल्फी को डाल देते हैं, नो सेल्फी। आपको प्लेन वॉल हो, किसी भी कलर का हो चलेगा, प्रेफरेबली वाइट हो या ब्लू हो। तो या एडिटिंग में भी वो हम बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ मैं अगर करता हूँ। सो प्रेफरेबली प्लेन बैकग्राउंड, और चश्मा वश्मा निकाल के आपका पूरा फेस का फोटो होना चाहिए। ठीक है, फुल बॉडी भी आपको नहीं डालना है, मतलब इतना तक जितना मैं अभी वीडियो में दिख रहा हूँ ना, उतना ही पोर्शन आपको विजिबल होना चाहिए आपके फोटो में। लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, ज्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए। और जिस जगह पे फोटो डालना है, आपको बस फोटो ही अपलोड करना है, जहां सिग्नेचर डालना है ठीक सिग्नेचर अपलोड करना है। काफी लोग दोनों जगह सिग्नेचर डाल देते हैं, बोलते हैं सर गलती हो गया, अब क्या करें। एक बार पेमेंट कर देते हो, नथिंग कैन बी चेंज्ड। सो मेक श्योर कि पेमेंट से पहले आप फॉर्म को चेक कर लो अच्छे से। एंड जब आप सिग्नेचर कर रहे हो, व्हाइट पेज में ब्लू कलर में सिग्नेचर करो या व्हाइट पेज में ब्लैक कलर में सिग्नेचर करो। रूल पेज में, लाइन वाले पेज में डोंट डू द सिग्नेचर। ये मेरे तरफ से एडवाइस है, ताकि अच्छे से क्लीन दिखता है वो, और अपलोड हो जाता है। जब प्रिंट भी निकालते हो एडमिट कार्ड, वहां पे सही से आपका फोटो दिखता है, सिग्नेचर आता है। ठीक है, आपको सिग्नेचर तो करना ही है वैसे भी, बट जो कंफर्मेशन पेज आएगा वहां पे भी सिग्नेचर और फोटो रहेगा आपका। नेक्स्ट, ये हो गया। और रीसेंट फोटोग्राफ देना। एग्जाम सेंटर, नेक्स्ट पॉइंट है एग्जाम सेंटर। एग्जाम सेंटर के लिए ये बात है कि जो आप घर का एड्रेस दे रहे हो, एग्जाम सेंटर भी उसी में डालना, दैट इज प्रेफर्ड। बहुत लोगों का ऐसा हुआ कि वो कहीं कहीं और सेंटर दे रहे हैं, बट एड्रेस अपना अलग दे रहे हैं। तो जहां आप फिलहाल रह रहे हो, जहां आपका घर है अभी, जहां मार्कशीट रिसीव कर सकते हो, वहीं पे एग्जाम सेंटर दो। ये अलग एड्रेस, वो अलग एड्रेस, डोंट डू दिस थिंग। इससे आप कंफ्यूज होगे और सेंटर कुछ और आएगा, आप बोलोगे क्या आ गया सेंटर सर, अब क्या करें।
अब कुछ नहीं कर सकते, जो सेंटर है वो सेंटर में जाके देना पड़ेगा। तो 2 बार आप सेंटर चेक कर लो अच्छे से, फिलअप करने से पहले, सबमिट करने से पहले। जो आप मार्कशीट का एड्रेस दे रहे हो वहीं पे ही आप एग्जाम सेंटर दोगे। भले आपने प्रीवियस एग्जाम कहीं पे भी दिया हो, डजेंट मैटर। अगर आपने घर चेंज कर लिया, शिफ्ट हो गए कहीं पे, किसी दूसरे स्टेट में हो, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो, प्रेजेंट एड्रेस इज ऑलवेज प्रेफर्ड। जहाँ पे आप रह रहे हो, जहाँ पे आप मार्कशीट रिसीव करोगे, जहाँ पे एग्जाम दोगे, सब कुछ एक होना चाहिए। ये अलग वो अलग, डोंट डू दैट। मैं भी किसी भी स्टूडेंट्स का ऐसा एक्सेप्ट नहीं करूंगा जिसका अलग अलग होगा। आई विल रिक्वेस्ट कि सब कुछ एक होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, एक स्टूडेंट दिल्ली में था, पढ़ रहा था, उनके पापा का ट्रांसफर हो गया हैदराबाद, वो अभी हैदराबाद में है अगर स्टूडेंट, तो उसको हैदराबाद का एड्रेस देना चाहिए मार्कशीट रिसीव करने के लिए, एग्जाम सेंटर भी उसको हैदराबाद का देना चाहिए। तो डेफिनेटली हैदराबाद उसका सेंटर आ जाएगा और उसी डिस्ट्रिक्ट में जाके वो एग्जाम दे देगा। ठीक है, मोस्टली डिस्ट्रिक्ट के अराउंड ही आता है एग्जाम सेंटर। एग्जाम सेंटर हो गया। देन फॉर्म सबमिशन प्रोसेस। फॉर्म सबमिशन प्रोसेस में आपको मैं, जब फॉर्म आ जाएगा, लाइव वर्क थ्रू कर लूंगा, फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा उसको, पीडीएफ में कैसे कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करते हैं वो भी अलग वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट, फी स्ट्रक्चर एंड पेमेंट। फीस का ऐसा है कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए 300 रुपए थ्योरी का चार्जेस, 150 रुपीज प्रैक्टिकल चार्जेस, ऐसा ऐड होके 450 रुपीज बनता है। मेरे से फिल कराते हो तो 200 एक्स्ट्रा लगता है। तो पहले अभी कोई फीस के लिए पूछ रहा था क्या पर सब्जेक्ट 200 है? नहीं, मैं फिलअप करता हूँ तो आप जितने भी सब्जेक्ट में दे रहे हो 200 इज फिक्स्ड, वो एक ही बार है। बाकी जितना आपका सीबीएसई कैलकुलेट होके आएगा उतना आपको अलग से पे करना है, दैट्स इट। और कोई करेक्शन नहीं होगा, मेक श्योर एक बार पेमेंट हो जाता है, फॉर्म में कुछ भी आप चेंज नहीं कर पाओगे। सो दैट्स इट। और इम्पोर्टेंट टिप्स के लिए मैं बोलूंगा कि अच्छे से पहले से सब कुछ प्रिपेयर करो, पढ़ाई करो, सिलेबस को कंप्लीट करो। सिलेबस का पूछ रहे थे सर कि सिलेबस क्या रहेगा, उसके लिए एक और वीडियो भी आ जाएगा, बट अभी के लिए मैं बता दूं, सिलेबस आपका 2024-25 का ही सिलेबस रहेगा, विच इज द लेटेस्ट सिलेबस। जो करंट स्टूडेंट्स अभी फॉलो कर रहे हैं वही सिलेबस रहेगा, आपको पुराना वाला सिलेबस नहीं रहेगा, अगर आप पहले कभी एग्जाम दिए हो वो वाला सिलेबस सोच रहे हो। एक और क्वेश्चन था कि सर क्या मेन बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स का एग्जाम और हमारा एग्जाम साथ में होगा? एग्जैक्टली पूरा साथ में होगा, सेम एग्जाम हॉल में भी आप बैठोगे, हो सकता है दूसरे रूम में हो जाए या फिर जहां से स्टूडेंट्स खत्म हो रहे हो उसके बाद प्राइवेट स्टूडेंट हो जाए, ऐसा ही होता है हर साल। इस साल भी उसी तरीके से होगा, पहले रेगुलर स्टूडेंट्स बैठेंगे फिर प्राइवेट स्टूडेंट्स बैठेंगे, या प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए अलग रूम होता है, बट क्वेश्चन पेपर ही सेम। जहाँ पे नॉर्मल बोर्ड एग्जाम का सेंटर आता है आपका भी सेंटर उसी बोर्ड सेंटर में आएगा, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम सेंटर में आएगा। तो मैंने ब्रीफली सब कुछ कवर कर लिया है, अगर आपको कुछ और डाउट्स है तो मुझे कमेंट में पूछना, मैं ज़रूर से वो कमेंट्स को पिकअप करके आपके डाउट्स को एक्सप्लेन करूंगा। बट सभी चीज़ मैंने क्लियर कर दिया, कौन एलिजिबल है, क्या डेट्स को ध्यान देना है, सब्जेक्ट सिलेक्शन, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स, एग्जाम सेंटर, फॉर्म सबमिशन का प्रोसेस, फी स्ट्रक्चर, और करेक्शन नहीं होगा पेमेंट के बाद, सब कुछ मैंने बता दिया। कुछ और डाउट होता है कमेंट में बताना, चैनल पे पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।